उपस्थित सभी हमारे परिजनों, विषय थोड़ा गंभीर है और आपने जैसे बताया कि बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर, परंतु सोशल इंजीनियरिंग करना कब पड़ गई यह सब देखते हुए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जहां मुझे ये सोचने के लिए, समझने के लिए और कुछ करने का अवसर मिला। तो ये जो विषय हमारा है आज का, स्ट्रेंथनिंग फैमिली वैल्यूज़, और आप सब जानते हैं कि ये वर्तमान परिदृश्य क्या है। मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इंग्लिश में बोलूँगा। तो मैं आज जो बात प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप सभी से केवल इतना कहूँगा कि थोड़ा सा एक वातावरण बनाने के लिए मैं यहाँ से कुछ शब्द बोलूँगा, आप सबको मेरे साथ दोहराना है। हे साधकों, तुम्हारे हृदय एक समान हो, तुम्हारे मन एक जैसे हो, संकल्प एक जैसे हो, ताकि तुम संगठित होकर अपने सभी कार्य पूर्ण कर सको। ये मेरे विचार नहीं है, ये ऋग्वेद से मैंने लिए हैं। और जबकि संघ शक्ति कले युगे के थीम पर हमारा यह हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस प्रारंभ है, तो मैं आज हमारी बात हमारे अपने फाउंडर्स युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी, जिन्होंने 80 वर्ष स्वदेश पूर्ण 1911 से लेकर 1990 तक अपनी यात्रा पूर्ण की, और संत, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, योगी, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, राइटर, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर, रिसर्चर, विजनरी, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आपने सन 1958 के अंदर एक गायत्री महायज्ञ किया और एक थीम दी, युग निर्माण योजना, यूनिक प्लान फॉर अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। वहाँ पर आचार्य जी congratulated dedicated men and women in ashram where he motivated and inspired them into the rural areas and urban areas in India to get other individuals in the global movements. Thus the organization called गायत्री परिवार, जो परिवार संगठन का नाम ना देते हुए उन्होंने गायत्री परिवार का नाम दिया, और बाद में which later extended globally and become all world गायत्री परिवार. This mission has grown widely and is established in nearly 80 countries with more 500 centers in India and worldwide. The Shantikunj Ashram in Haridwar, India is the headquarter of all world गायत्री परिवार. उन्होंने 3 बातें मुख्यतः बताई, जिसमें काफ़ी जोर दिया कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। और आप सब जानते हैं कि कई व्यक्तियों से मिलकर हमारा परिवार बना और परिवारों अलग अलग परिवार से मिलकर हमारा समाज बना। तो सर्वप्रथम उन्होंने एक बात कही कि व्यक्ति निर्माण, सबसे पहले अपने स्वयं को निर्माण करें। कोई भी चेंज, इनिशिएटिव ऑफ चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो वो आप ही से शुरू होगा और आप ही से समाप्त होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समाज में भी है, परिवार में भी है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे शुरू होगी और हमें भी समाप्त। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो कुछ करना है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ कर सकते अच्छी सोच के साथ, तो शुरुआत कौन करेगा? हम रास्ता देख रहे हैं कि और कोई करेगा? नहीं, शुरुआत आपको ही करना होगी। और ऐसे कई महापुरुष हमारे अपने देश में हुए हैं, इस धरती पर हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत अपने से की और एक जन सामान्य के लिए एक दिशा देने के लिए उन्होंने अपना काम किया। तो 3 बातों के ऊपर साथ ही गायत्री परिवार मानव एकता और समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक भविष्यवादी समाज का एक जीवित मॉडल है। यह वैदिक ऋषियों के सदियों पुराने ज्ञान का आधुनिक अंगीकरण है, जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन का अभ्यास और प्रचार किया जा रहा है। 3 रिवोल्यूशन जिस पर उन्होंने ध्यान दिया है और उस पर हमारा परिवार काम कर रहा है, थॉट रिवोल्यूशन, मॉरल रिवोल्यूशन, सोशल रिवोल्यूशन। और 7 हमारे अपने मूवमेंट हैं जो सेल्फ रिफाइनमेंट के, सेल्फ रिलायंस, यूथ डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, अवेकनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, डिलीवरेंस फ्रॉम एडिक्शन एंड एडिक्शन ऑफ इविल कस्टम्स। अब मैं अपनी जो विषय है अपना आदर्श परिवार, उसका निर्माण कैसे हो, तो आप सब जानते हैं, फैमिली लाइक्स ब्रांच ऑन द ट्री, वी ऑल ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन येट आवर रूट्स रिमेन्स एज ए वन। हमारी महान विरासत थी संयुक्त परिवार, साझा परिवार। उन सब की क्या स्थिति वो हम आप सब जानते हैं। धीरे धीरे बिखरा होता चला गया। जिस प्रकार से हमारा विभिन्न अवयवों के मिलने से शरीर बनता है, उसी प्रकार से कुटुंब एक परिवार बनता है। और जीवन विकास के शिक्षा का अधिकांश भाग परिवार की पाठशाला में
परिवार का वातावरण ही संस्कृति कहलाता है। वर्तमान परिदृश्य की बात इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हम आप सब जानते हैं कि हम किस स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, कितने उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बाद हम इस स्थान पर आए हैं। फिर भी अब सोचने का समय है, समझने का समय है, कुछ करने का समय है। जो कुछ बीत चुका है वो तो वापस आ नहीं सकता, जो कुछ हो चुका, घटित हो चुका है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला कल हमारा होगा, और आज से ही अगर रणनीति बनाते हैं तो जिन बिंदुओं पर सोचना है, चिंतनीय बिंदु हैं कि हमारे परिवार धीरे धीरे बिखर गए, आपसी सामंजस्यशीलता हमारी खत्म हो चुकी थी, इच्छाओं आकांक्षा में बहुत वृद्धि हो चुकी है। आजीविका के कारण हम बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं और रहना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आधुनिकता के दौर में हमारे लोग, हमारे परिजन पीछे रहें, लेकिन मूल्यों के साथ, भारतीय मूल्यों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, बस इतना ही करना है। जीवन शैली में एकदम परिवर्तन आया, पाश्चात्य सभ्यता का गहरा असर हुआ। किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं, लेकिन जा रहे हैं। हमारी एक रिच संस्कृति थी, रिच कल्चर था, उसको छोड़ते हम जाने अनजाने में भी कहाँ जा रहे हैं। चलिए फिर मैं बहुत बार दोहराऊंगा कि आधुनिकता की दौड़ में हमारे अपने परिजन, हमारे अपने युवा, हमारे अपने भाई बहन दौड़ में पीछे नहीं रहे, लेकिन वैल्यूज़ के साथ में चले। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व का निर्माण, शहरी चकाचौंध जो बाह्य आकर्षण दिखा, हमारे गांव खाली होते चले जा रहे हैं और शहरों में विकास कहने का अवसर उपलब्ध है, इसलिए दौड़े चले जा रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ? शहरों का पलायन हुआ, बिखरते परिवार हुए, बढ़ते संबंध विच्छेद हुए, दिशाविहीन बच्चे और युवा पीढ़ी हुई, अकेले रहते वृद्धजन हुए। आपने देखा होगा जब मैं अपने साथियों से मिलने जाता हूँ, हमारे अपने गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटे बाहर है, हमारा बेटा बाहर सर्विस में है, लेकिन जब दोनों को देखता हूँ, उनकी आंखों में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें खुशी है कि हमारा अपना बच्चा बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने गाँव से जुड़े रहें, उनसे जुड़े बढ़ रहें, बाहर जरूर रहें, मैं ये नहीं कहता। तो ये सारी चीज़ें, नशे हैं, व्यसन है, बढ़ता अवलंबन, घरेलू अपराध वृद्धि हुई। लेकिन जो हमारी संयुक्त प्रणाली व्यवस्था, साझा संस्कृति थी, जो कैसी थी, हाँ मैं कर दूंगा, 10 मिनट में कर दूंगा। आत्मीयता, परस्पर सहयोग, मिल बांट कर जीने की भावना, बच्चों का संस्कार युक्त पोषण, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, प्रेम और विश्वास में वृद्धि थी, त्याग और संयम का अभ्यास होता था। सब एक दूसरे के लिए आदर, भाव, सम्मान, एक दूसरे के प्रति हमारे अपने कर्तव्य, जो हमारे परिवार में जो कर्तव्य होते थे, वो सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ते थे। परिवार का पालन पोषण जो हमें करना है, परिवार का पालन ही नहीं, निर्माण भी हो, इस बात पर जोर देना है। परिवार को संस्कारवान बनाना है, वातावरण परिष्कार हेतु दैनिक शिक्षण क्रम चलाया जाए। परिवार में अभी साथ नहीं बैठ पा रहे, एक साथ बातचीत नहीं हो पा रही, अच्छे विचार, आचार व्यवहार हेतु प्रयास करना है। घर के वरिष्ठ अपने आचरण से शिक्षा दें, कहे नहीं, खुद कहीं और खुद जो कर रहे हैं वो बच्चों से अगर सोचें तो खुद पहले करें, देन बच्चों से अपेक्षा करें, कहने से अच्छा होगा। अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। परिवार के पंचशील अपनाएं, बस एक कर दूंगा समाप्त। परिवार में परस्पर समन्वय, सहयोग, एक दूसरे के प्रति आदर रखें, अपनी भूल को स्वीकार करें, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, परिवार में भेदभाव न करें, पारिवारिक विवादों का निष्पक्ष निपटारा करें। अब जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस माध्यम से ये सब कुछ पारिवारिक मूल्य की स्थापना हो सकती, और ये कार्यक्रम सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने तरीके से अपने अपने प्लेटफॉर्म से चला रहे। देखिए कितने हैं, घर घर गायत्री की उपासना का क्रम हम प्रारंभ कर चुके हैं। घर घर उपासना, साधना, आराधना हो, ग्रह ग्रह देव स्थापना, गंगा जल की स्थापना हो, गौ गंगा गायत्री एवं गीता का महत्व हो, देव परिवारों का निर्माण हो, संस्कार परंपराएं पुनर्स्थापित, हमारी अपनी जो संस्कार परंपराएं हैं फिर से स्थापित, उनका महत्व, उनका दर्शन ये जरूर बताएं। ग्रह ग्रह सदग्रंथ की स्थापना, अच्छे विचार स्थापित हों। आओ गणेश संस्कार वन के माध्यम से, देखिए हमारे यहाँ पंचमन संस्कार होता था बच्चा गर्भ में आने के 3 महीने में, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड हम लोग चला रहे हैं। आओ गणेश संस्कार, श्रेष्ठ संतति को जन्म कैसे दिया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों दंपति ये सोचे कि आने वाली संतति कैसी हो। जैसा आपने अभिमन्यु का उदाहरण पर देखा होगा, सुना होगा महाभारत में, पर्व त्योहारों का दर्शन कैसे बनाएं जो लुप्त हो चुके हैं, संयुक्त परिवार प्रथा को बढ़ावा दें, पारिवारिक स्तर पर विचार गोष्ठियाँ रखें, स्वाध्याय का कर्म अपनाएं, सफल दाम्पत्य जीवन शिविरों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, महिला कन्या कौशल शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, सेवा कार्यों में अभिरुचि हो। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं दिन भर में, महीने में ये सोचे कि हम कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। परिवार में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि रेडियो आया था तब साथ देखते थे बस, और
जब टीवी आया तो भी साथ था, मोबाइल आया तो एक ही घर में 4 लोग अलग अलग देख रहे हैं। तो कैसा करें, किस तरह से उपयोग करें, इस बारे में भी ध्यान रखें। और हमारे सत्संकल्प का पाठ है जिसको करें, ये हमारे कुछ कार्य हैं जो आपको बताया जा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक ही बात अब आपसे कहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा। व्हेन वी ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म, व्हेन वी रिफॉर्म अवर सेल्फ द वर्ल्ड विल बी रिफॉर्म। आइए संकल्प में हम भी अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाएं। ओम शांति शांति शांति।